प्रमोद शुक्ला कौन है रे? नमस्ते सर। हम हैं, बताइए साहब। लोकअप में रिपेयरिंग का काम काफी बचा है, चल साथ में मिलकर करते हैं। मनोज चल 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 चल। ऐसी साड़ी आपको पूरे पटना में ना मिलेगी। अरे मुंबई से नया नया स्टॉक आया अभी अभी। अरे दे। हाँ ले चलो इसे। तो हुआ क्या? अरे साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच बोल रहे हैं। सर हमको नहीं मालूम प्रिया कहाँ है सर। हमको तो ये भी नहीं पता कि प्रिया ये दोनों के साथ में थी। हम तो समझते थे कि हमसे प्यार करती है सर। अच्छा एक बात बताओ, इसे मैचिंग सूट कहाँ मिलेगा मुझे? अरे वो सब तुम हम पे छोड़ दो। सर वो हमारी दुकान पे भी आती थी और खूब सारा सामान लेके जाती थी सर। मैं रखूँ क्या ये प्लीज? अरे रखो, दुकान तुम्हारा ही है। तो साहब वो हमसे भी ऐसे ही बात करती थी साहब। पता है प्रमोद, जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं ना, हमारा बस उड़ने का मन होता है। तो तुम तीनों का कहना है कि प्रिया तुम तीनों के साथ डेट कर रही थी? जी शोभा, हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जिसने भी किया है वो मुझे करने चाहिए। पापा जी से बात हुआ? नहीं हूँ। प्रिया सिर्फ हमारी बहन ही नहीं थी, उनकी बेटी भी थी। हमको हमारी बेटी के बारे में कम से कम ये पता है कि वो नहीं रही। लेकिन पापा जी को तो प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सच उन पर क्या बीत रही होगी। हाँ, सबको एकदम शांत रखो, अभी कुछ नहीं करना है। समय आने पे भैया बताएंगे क्या करना है। ठीक है। सर वो तीनों लड़के तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ किया है उन लोगों ने। बबली की हत्या और प्रिया के गायब होने के दौरान की एक एक डिटेल चाहिए मुझे। जी सर। राजदीप, सर प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला? नहीं सर, जहाँ पर भी चोरी की गाड़ियाँ बेची जाती है हमने पता किया, लेकिन स्कूटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। आज के समय में किसी का दोहरी जिंदगी जीना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिया सिर्फ दोहरी जिंदगी नहीं बल्कि दोहरा व्यक्तित्व भी जी रही थी। प्रिया के उस व्यक्तित्व की जो तस्वीर मनोज, प्रमोद और तरुण ने पुलिस को दी थी, अगर उसे सच माना जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रिया अपनी मर्जी से अपनों से दूर चली गई थी। लेकिन संभावना यह भी थी कि खेल खेल में प्रिया ने कई दुश्मन बना लिए हों और प्रिया के गायब होने के पीछे शायद इनमें से ही किसी एक का हाथ हो। लेकिन इन सब का मासूम बबली की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस बबली के केस में अब भी किसी ठोस सिरे की तलाश में थी और तब उन्हें बबली के खोए हुए फोन की जानकारी मिली। साहब एक आदमी आके यहाँ बेच के गया था ये मोबाइल, हमें सस्ते मिल रहा था तो हमने ले लिया। अभी बस रिपेयर करने के लिए ऑन ही किए थे हम। यहाँ दुकान में सीसीटीवी है कि नहीं सर। अच्छा ये फोटो देखो, इनमें से कोई आदमी है जो मोबाइल बेच के गया हो? नहीं सर। थोड़ा बहुत शक्ल तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो?
आप लोग इन चारों लड़कों को जानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? इन चारों लड़कों के साथ प्रिया का अफेयर चल रहा था। क्या? नहीं सर, आप लोग उसको खोज नहीं पा रहे हैं तो उसको बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। अरे वो एकदम टॉपर टाइप लड़की है, इस तरह के काम में उसका मन लगता तो इतना नंबर आता क्या उसका? कई बार हमें अपने पास की सच्चाई का पता नहीं होता पवन जी, और आपकी बहन की सच्चाई यही है। हम तो पहले से ही जानते थे। इन लड़कों को? नहीं, अपनी ननद के लक्षण को। सर, मोबाइल का डेटा इस पर ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू। ये देखिए सर, बबली के मोबाइल से क्या मिला है। शॉकिंग। फौरन लेके आओ दोनों को। सर। साहब, इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है। भैया भाभी को वक्त ही नहीं दे पाते थे। The number you have called is currently switched off. भाभी, आप इतनी रात में यहां क्यों खड़ी हैं? हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। एक तो भैया ने आपके मायके वालों से बिल्कुल बात करना बंद कर दी, बस वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। संभालिए अपने आप को। कहीं बबली तो नहीं जाग गई? फिर उन्हें जाके देखते। हमको लगा था कि बबली ने हमें देख लिया है। वो पता करने के लिए हम कमरे में गए, देखा तो बबली वहां सो रही थी। हमको नहीं पता था साहब कि बबली ने हमारा वीडियो बना लिया है। हमने कुछ नहीं किया साहब। एक और बात साहब, तो शायद भैया आपको कभी नहीं बताएं। क्या? सब हमको लगता है कि शंकर और लखन ने मिलकर ही बबली को मारा है। शंकर की हमेशा से भाभी पर बुरी नजर थी। अभी तक समझे नहीं हो तो समझ लो, लखन ठाकुर कौन है। चलो शंकर। पर होली में भी वो बहुत नशे में था, और उस दिन उसने भाभी के साथ जबरदस्ती की। तू फंस रहा है तो खुद को बचाने के लिए कोई भी कहानी बनाएगा, कुछ भी बकेगा। सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप चाहे तो भाभी से पूछ लीजिए। अगर ये बात सच थी तो तुम लोगों ने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर, लखन उमेश भैया को धमकी दिया था कि अगर किसी से कुछ भी बोला तो हम सबको जान से मार देगा। बबली का मर्डर भी तुम लोगों ने किया है। अब सीधे सीधे ये बोलो, प्रिया कहाँ है? साहब, हम मानते हैं कि हमने 4 साल पहले शोभा के साथ गलत किया, लेकिन बबली को हमने नहीं मारा है, कसम से। ना ही उसकी मौसी को गायब करवाया है। ये जब तक सच ना उगले ना, 10 साल हो। लखन और उसका भाई अपने बयान पर कायम रहे, और अब इस केस में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने फिर से इस केस को उलझा दिया। सर, इस आदमी की शक्ल तो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करती। आखिर ये है कौन? हो सकता है ये वही शख्स हो जिसे बबली को मारने के लिए हायर किया गया। और अगर बबली का मोबाइल इसके पास था तो जाहिर सी बात है बबली का लॉकेट भी इसी के पास होगा। लेकिन सर, इस आदमी का अगर इन तीनों के साथ कोई सर, मैं इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को स्टडी कर रहा था तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। प्रिया के गायब होने से 2 दिन पहले ही ये तीनों एक दूसरे के टच में आए थे। उससे पहले इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। और जिस दिन प्रिया गायब हुई और जहां हमें बबली की लाश मिली थी, ये तीनों उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे मौजूद थे। सर बता दे, सर बता, आपको पता चल गया था सर।
वो एक ही टाइम पे काफी लड़कों को घुमा रही थी। फिर हमको पता चला कि वो सिर्फ तरुण और हमें नहीं बल्कि प्रमोद को भी बेवकूफ बना रही थी। फिर क्या किया तुम तीनों ने उसके साथ? हाँ मनोज। सॉरी, बहुत अर्जेंट था। हम बहुत परेशान हैं यार, हमारी माँ बीमार है। सुनो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं प्लीज़। और कुछ पैसे पड़े हो तो लेते आना, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, हम आते हैं। बबली एक सेकंड, हम आते हैं। अरे इसको काहे ले आई? अरे हम इसके घर के पास से गुजर रहे थे, हमको देखी तो जिद पकड़ ली, स्कूटर पे घूमना। एक सेकंड, हम आते हैं। बबली कुछ टाइम के लिए तुम यहीं पे रखो, हम आते हैं। हाँ, ठीक है। अलग अलग लड़कों के साथ मजा लेने का बहुत शौक है ना? ये उसका बारी बारी से था। उसके बाद साहब हम लोग चले गए थे, हमने मारा नहीं किया। इस हमानियत को तुझसे बस बोल रहा था। ये सब करते हुए तुम तीनों को बबली ने देख लिया, इसलिए बबली का भी मर्डर कर दिया तुमने। नहीं साहब, बबली को हमने नहीं मारा। नाजिब, इन तीनों को क्राइम सीन पे ले जाने की तैयारी करो। उतारो। बबली की बॉडी हमें यहाँ मिली थी। प्रिया का रेप कहाँ किया था तुम लोगों ने? साहब यहाँ साहब गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं आसपास स्कूटी खड़ी थी। आसपास का पूरा एरिया सर्च करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मूव। सर ये देखिए सर, यहाँ आसपास की सारी जमीन ठोस है और ये कुछ अलग। खुदवा इसको। सर सर ये तो प्रिया है। अभिषेक, सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इन तीनों को लोगों पर शिफ्ट करो। सर एक सेकंड सर, अगर बबली और प्रिया दोनों को इन लोगों ने मारा होता तो दोनों को एक ही जगह गाड़ देते। प्रिया को उन लोगों ने यहाँ गाड़ा और बबली को कहीं और छोड़ दिया। हो सकता है ये तीनों सही बोल रहे हैं, कातिल कोई और ही। राशि, बबली को सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी। हो सकता है उस दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बबली ने रिकॉर्ड किया। बबली के मोबाइल को दोबारा से चेक करो, अच्छे से खंगालो, और इस दरमियान अगर उसके मोबाइल से कुछ भी डिलीट किया गया है तो उसे रिट्रीव कर पाओ। सब सर एक सेकंड, बबली का फोन से खंडार या आसपास का फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। एक सेकंड, उमेश और लखन के बीच जो झगड़ा हुआ था बबली ने वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, और उसी रिकॉर्डिंग में ये आदमी भी कैप्चर हुआ है जिसकी शक्ल उस आदमी से मैच करती है जिसने बबली का फोन बेचा था। ये देखिए सर। अभिषेक, सर इसका पूरा घर खंगाला। बबली का लॉकेट तो नहीं मिला, लेकिन प्रिया की स्कूटी की नंबर प्लेट मिली है। कहाँ है प्रिया की स्कूटी? साहब हमने पूरी स्कूटी खोल के उसको अलग अलग जगह बेच दिया साहब। और बबली का मोबाइल वो कहाँ से मिला था तुझे? साहब मोबाइल
खंडर में पड़ा था तो हमने उठा लिया था साहब। पड़ा हुआ था। क्या दुश्मनी थी तेरी प्रिया से, बबली से? और बबली का लॉकेट कहाँ है? सब हमारी क्या दुश्मनी होगी उनसे? हमको तो लाश ठिकाने लगाने। बबली का ये लॉकेट तुम्हारी ही कबर से मिला है। क्यों, क्या है सर? प्रिया का चरित्र शुरू से ही खराब था। वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसके सारे ऐप दब जाते थे। मारा क्यों प्रिया को? उस दिन प्रिया कब हमारे घर आई और बबली को अपने साथ लेकर चली गई हमें पता ही नहीं चला। जब बबली बहुत देर तक घर वापस नहीं आई तो हम उसे खोजने निकले। बबली! बबली! जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो हमें खंडर के पास प्रिया की स्कूटी नजर आई। बबली! बबली! जब हम खंडर के पास गए तो वहां से बबली के रोने की आवाज आ रही थी। बबली! जब हम खंडर के अंदर जाकर देखे तो तुम यहाँ कैसे आई? मौसी के साथ आए थे, फिर मौसी एक अंकल के साथ अंदर गई, फिर वो बहुत देर तक आई नहीं तो हम अंदर आए और देखो ना मौसी को क्या हो गया। उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया? हमारे साथ कुछ नहीं किया मम्मा। दीदी! मौसी 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 कितनी बार कहा है मौसी से दूर करो? मौसी जैसा बनना है? बताओ क्या किया उस लड़के ने तुम्हारे साथ? एक बात मेरी समझ में नहीं है। तुमने प्रिया की लाश को जमीन में गड़वाया जबकि बबली को वहीं छोड़ दिया। अगर तुम चाहती तो बबली की लाश को भी प्रिया की लाश के साथ जमीन में गड़वा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। वजह? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रिया का अंतिम संस्कार हो। उसने अपनी जिंदगी में जो किया है उसके लिए इसको मोक्ष भी नसीब नहीं होना चाहिए। उसी की वजह से हमारी बबली उसकी तो कोई गलती नहीं थी। बिना मुझे सूली चढ़ गई वो। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव झेल रहे होते हैं। जीते जी हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब इन कठिनाइयों का कोई उपाय नहीं मिलता तो ये तनाव हताशा का रूप लेने लगता है। और अगर उस हताशा को मन ही में दबा कर रखा जाए तो वो आगे चलकर किसी न किसी की जिंदगी तबाह जरूर करती है और इस केस में भी यही हुआ। तरुण, मनोज और प्रमोद पर प्रिया के साथ बलात्कार करने, शोभा पर अपनी बेटी बबली और अपनी बहन की हत्या करने और ज्ञानू को उसका साथ देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी पाया गया और अब सभी अदालत से अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। प्रिया के पिता आज भी अपनी बेटियों पर लगे आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ब्रजेश घर छोड़कर चला गया है और उमेश भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि इस सब के पीछे उसकी भी गलती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। दीदारगंज से हम बबली कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की गली न्यूज में दीदारगंज और यहाँ के अतरंगी लोगों से तो आप मिल ही चुके होंगे, जैसे ये पान वाले अंकल। आज मिली हमारे मोहल्ले की तारा आंटी से। तारा आंटी, और खबर ये है कि पान वाले रिंकू अंकल रोज छुपके से तारा आंटी को एक मीठा पान बना के देते हैं और ये सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि बबली के हवाले से एक पक्की खबर है। देखिए उनके मुंह में अभी भी पान है, मतलब ये पक्की खबर है। सच्ची खबर से बबली ने किया बवाल, ये है बबली का कमाल। बने रहिए हमारे साथ, फिर से आएंगे करने धमाल। दीदारगंज पटना, बबली कुमारी। अरे हम पटना के प्राइड है आरसी।
अरे तुम लक्की हो जो तुम पे हम जान छिड़कते हैं। अच्छा सुनो, कितने बजे मिल रही है? 12 बजे रात में? अच्छा दिन में मूवी जमेगा हमको। अच्छा 12 बजे शार्प? अरे शार्प नहीं, शार्प मतलब पक्का वाला समय। अरे सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। आरसी 12 बजे। मानसी। हेलो। फिर भिंडी का सब्जी? सुबह ही भिंडी खाते खाते हमको बोरियत हो गया है, उनको बनाते बनाते बोरियत नहीं होता है। हमारा बोरियत का इतना फिक्र है ना, जल्दी घर आया कीजिए और आते आते नई नई सब्जी भी ले आया कीजिए। हमको इतना फुर्सत रहता है सब्जी लाने का? हाँ? ये घर में बैठे रहता है, काहे नहीं बेचती, ला दिया करेगा। अरे भैया हम ही लाए थे, भिंडी सस्ता मिल रहा था तो 2 किलो लाए थे। अरे भिंडी के दाम में भी आग काहे नहीं लग जाता है प्याज की तरह, फुर्सत मिल जाए इससे। आप ना सिर्फ अपना ही जायके के बारे में सोचते, दूसरों के नहीं। अगर ऐसा ही आग लगता रहा तो फैमिली का क्या होगा? आ गई। दिन भर धूप में मटर गश्ती करती रहती हूँ। रंग काला पड़ गया ना तो कोई ब्याह नहीं करेगा। सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं हम, ऐसे कैसे काले हो जाएंगे? अरे काहे फालतू का चीज अपने चेहरा पे थोप के अपना चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? सुंदर तो लगती हो। क्या खाक सुंदर दिखते हैं हम? स्कूल में सब सावनी सावनी कह के चढ़ाते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप भी मम्मी के जैसे गोरे होते तो हम भी गोरे होते। बहुत चिड़चिड़ करती हो। जाओ मुंह हाथ धोकर आओ और खाना खाओ। देखा, रंग भी आपके जैसा ही पाई है और आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है। जी तो ये गिफ्ट विफ्ट तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या? तुम्हारे फ्यूचर में हम हैं ना? अरे फ्यूचर में क्या? हमको तो लगता है ना कि तुम्हारा पास्ट में हमारा एग्जिस्टेंस था। एग्जिस्टेंस? बिल्कुल सही पकड़ी हो। वैसे तुम्हारे पास में हमारी एग्जिस्टेंस ही कैसे? क्या है ना मानसी, तुम्हें हमारी जीवन साथी थी। मानसी अभी तो आई हो, तुम जाने की बात कर रहे हो। आज नहीं कल। मानसी जी तो प्लीज आज नहीं कल। मानसी बाय बाय। माँ कसम। हाय प्रिया जी। अरे प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें? आपसे तो हमारा फ्यूचर है। अभी अभी आपने झलक देखी दीदारगंज की गलियों की, एक और चटपटे किस्से की। परीक्षा का फॉर्म भर दी? बहुत बढ़िया उपाय निकाली हो प्रिया काम से बचने का। मतलब दुनिया भर का सारा एग्जाम पढ़ाई सिर्फ इसको करना है और हम इस घर में सिर्फ खटते रहे। इंजीनियर तुमको थोड़ी ना बनना है बहू, उसको बनना है तो पढ़ेगी नहीं। हमको सब पता है कितना पढ़ाई चालू है इसका। हमारा मुंह मत खुलवाइए तो ही अच्छा रहेगा। बहू ये कोई तरीका है सास से बात करने का? अच्छा, सारा तरीके का पाठ आप सिर्फ अपनी बहू को बांचने के लिए बचा के रखे हुए थे। अरे थोड़ा बहुत तरीका सलीका इनको भी सिखा दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। आरती, काहे गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ती हो? रोज रोज खिचखिच करना तुमको अच्छा लगता है क्या? किचकिच नहीं चाहते हैं ना तो इससे कहिए किचन में हमारा हाथ बटाया करे। पूरे कुनबे का खाना नहीं पकाएंगे हम।